सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब मज़े में होंगे। अच्छा, तो कल तक हमने ये किया था कि वो एक जो एक है परमात्मा, जो जिसको सिर्फ एक ही माना गया है, भगवान एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसको अलग अलग नाम रूपों से बुलाया जाता है, पर वो है एक ही। सब में कल हमने विस्तार से समझा कि सब रूपों में वही समाया हुआ है वो एक। जैसे मिट्टी से इतनी चीज़ें बनी, इतनी मूर्तियाँ बनी, तो अंत में टूटी, तो उनको पीसा तो वो फिर मिट्टी की मिट्टी मिट्टी थी, मिट्टी है और मिट्टी ही रहेगी। तो अब हम अगर आगे किसी के मन में ये विचार आए कि अगर वो एक ही था तो वो अनादिकाल से है, अनादि, जिसका किसी को नहीं पता वो कब बना, कब हुआ, वो कब कब से है, ये किसी को भी उसका ना आदि पता है ना अंत पता है। तो वो एक था, तो फिर वो इतने रूपों में क्यों बना? तो वो हम आज इस चीज़ पर चर्चा करते हैं कि वो एक रूप रूप तो नहीं है उसका, वो निराकार है। तो उसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, कोई आकार नहीं, तो वो एक ही है। तो वो एक ही था, है और रहेगा। तो वो एक था, तो फिर ये सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी? तो इसको आज हम समझते हैं। जैसे हम अपने ऊपर ही लेके देखें, हम भी उसी का रूप, कहा ना, सब में वही बराबर मात्रा में समाया हुआ है, तो हम भी उसी का ही रूप हैं। तो जैसे कोई भी, हम अकेले घर में बैठा है, तो हम जैसे बैठे हैं, तो बैठे बैठे हमें लगता है कि हम बोर हो गए हैं। अब क्या करें, कुछ तो करना है, क्योंकि चेतन है ना, चेतन तो हिलता रहेगा। वो जड़ तो है नहीं कि चुपचाप बैठा रहे। तो चेतन है, डेड बॉडी जैसे वो तो पड़ी है जहाँ भी रख दोगे, पर जब तक बॉडी के साथ चेतन जुड़ा है तो वो चेतन हो जाती है बॉडी। तो वो कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ काम करना ही है उसको, हिलना डुलना, कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसे ही एक परमात्मा था पहले, मतलब सृष्टि बनने से पहले वो एक ही था। तो अचानक उसको लगा कि मैं कुछ तो करूं, अकेला हूं तो कुछ करूं। तो जैसे मन में उसने सोचा नहीं, वो होता है उसके अंदर, जैसे कह सकते हो कि विचार आया या उसकी इच्छा हुई कि मैं कुछ करूं। तो उसने क्या किया, जैसे हम अकेले होते हैं तो हमारे पास पेपर पेन कभी उठाया, उस पर ड्राइंग करने लग गए, या उठे कुछ घर का काम करने लग गए। कुछ बच्चा है तो वो कुछ तोड़ेगा, फिर बनाएगा, अपने खिलौने तोड़े फिर उसको जोड़ेगा। तो बड़े लोग भी यही करते हैं, तो उठते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, खाना बनाया, खाया, फिर कामों पे गए, कभी पेंट करने बैठ गए, कभी कुछ करने बैठ गए, कुछ ना कुछ हम करते ही हैं। ये उठ के चल पड़े इधर उधर किसी के पास मिलने जुलने, तो कुछ ना कुछ करता रहता है चेतन है, क्योंकि उसमें हिलडुल है, उसमें चेतना है, तो वो हिलेगा। तो वो, उसको ऐसे लगा कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ करो। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे रूप धारे। रूप क्या धारे, ये पहले 5 तत्व, जैसे अग्नि, आकाश, वायु, जल और धरती, ये 5 रूप बनाए। फिर उसको लगा 5 रूप ये तो सब बन गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब इनको भोगे कौन? तो इन 5 रूपों में मैं बन तो गया, 5 रूप बन तो गया। ये नेचर, जिसको नेचर कहा गया, नेचर ही सबसे पहले बनी ना, जिसको नेचुरल कहते हैं, अपने आप बन गई। उसके अंदर से जैसे चेतना जगी, तो ये 5 रूपों में बन गया। तो बन तो गया, अब इन 5 चीज़ों को कौन भोगे, कौन महसूस करे कि ये क्या है? तो उन 5 चीज़ों को भोगने के लिए, महसूस करने के लिए उसने अलग अलग तरह के रूप धारे। जैसे इंसानों के शरीर बने, जानवरों के बने, चींटियों के बने, जो अंडरग्राउंड भी हैं, जो अ, अ, जिसको ज़मीन के अंदर के जानवर जो हैं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, वो बने। जल के अंदर के जीव बने, धरती पे पेड़ पौधे बने, सब कुछ वो बन गया। अब सब कुछ बना, तो उसी में बनना, उसी से ही बन रहा था, उसी से ही उन्हीं चीज़ों को वो खुद ही भोगने लगा।
अन्न जल जब हुआ तो हम अन्न खाने लगे, फल फूल खाने लगे। तालाब में मछलियां हैं तो वो बड़ी मछलियां छोटों को खाने लगी, कीड़े मकोड़े हैं वो बड़े कीड़े मकोड़े धरती के अंदर छोटों को खाने लगे। मतलब था वो खुद ही पहले 5 तत्वों में बटा, पहले 5 तत्व बना, फिर उसको भोगने के लिए बहुत सारे शरीर तरह तरह के रूप बना, वो रूप बना तो अपने आप को ही खुद खा रहा है। अन्न भी तो वही बना था ना, वही पेड़ पौधों से उसको अन्न मिला, तो वही वो खाने वाला भी खुद है, जिसको खा रहा है वो भी वही है। अन्न भी उसी से ही बने, उसी ने ही धरती बनाई, उसी में ही बीज पैदा हुआ। बीज भी किसी ने बनाया नहीं, वो खुद ही बीज बना, खुद ही वो धरती के अंदर बीज बन के समा गया। उसी से ही पेड़ पौधे बने, अनाज बना, फल फूल बने, सब्जियां बनी, तो उसी को ही खुद खाने लगा। इंसान बन के, जानवर बन के, जानवर पत्ते खा रहे हैं पेड़ों के, कुछ सब्जियां खा रहे हैं, तो उसी से ही जमीन के अंदर के जीव, बड़े जीव छोटों को खाने लग गए। तो जो जल के हैं वो भी बड़े छोटों को खाने लग गए। तो खुद ही बना और खुद ही उसको भोग रहा है, उसका स्वाद खुद ही ले रहा है। जैसे मिट्टी से इतनी सारी मूर्तियां बनी थी, एंड में वही का वही हो गया, समा गया। तो ऐसे ही संसार की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, खुद में ही उसके चेतना जगी, वो उसने 5 रूप धारे, फिर 5 रूपों के साथ इतने सारे और रूप बना लिए, खुद ही खुद को खा रहा है, मतलब खुद से खुद ही बन रहा है। तो जैसे इंसान है या जानवर हैं, अन्न जल ये खा के अपने अंदर, वही इंसान के अंदर इंसान का बीज बन रहा है। ये अन्न जल खाते हैं तो हमारे अंदर बीज बनता है ना, बाप के अंदर बीज बना, माँ के अंदर अंडा बना, तो उसी से नई उत्पत्ति हो गई। तो फल फूल भी खुद खा रहा है, फिर उसी फल से फिर बीज बन रहे हैं, तो फिर वो बीज जमीन में जाते हैं, फिर और पेड़ पौधे बन जाते हैं। अब जैसे पानी के जीव हैं, बड़े जीव छोटों को खा रहे हैं, तो वो बड़ों के अंदर फिर वही अंडे बन रहे हैं, फिर वो जीव पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही जमीन के अंदर के कीड़े मकोड़े हैं, खुद से वो खुद फैलाव में आता गया आता गया। तो ये इस सृष्टि की रचना हो गई। तो इस सृष्टि की रचना रचना जब अभी नहीं हुई थी तब भी क्या था, वही था। ये हमने पहले शुरू में बताया था कि कुछ है तो उसी से ही हम कुछ बनाते हैं, उससे कुछ पहले होता है, उसी से ही आगे रूप बनते हैं। जैसे धातु से, मेटल से हमने कारें बनाई, एयरप्लेन बनाए, मशीनें बनाई, औजार बनाए, फर्नीचर बनाए। था मेटल पहले था ना, उसी से ही बने ना रूप। तो ऐसे ही परमात्मा था, अनादिकाल से वो था, तो उसी से ही ये सारे रूप बने, और वही इतने तरह के रूप बन के दिख रहा है, जिसको हम सृष्टि कहते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि की रचना हो गई। तो आगे फिर हम कल बात करेंगे। जय सच्चिदानंद। अभी तक आप लोगों ने जवाब तो, कमेंट तो लोग कर रहे हैं, हाँ अच्छा है, वेरी नाइस, ये वो, पर क्वेश्चन किसी ने अभी तक नहीं पूछा। तो इससे मैं रोज़ यही कहती हूँ कि मुझे खुशी है, इसका मतलब सबको समझ आ रही है। अगर नहीं, किसी को कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो ताकि हम आगे उसके बारे में आप अपने विचार लिखो, मैं अपने विचारों से आपके साथ हम आपस में विचार शेयर कर सकते हैं। तो पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो, अगर नहीं कोई क्वेश्चन पूछ रहा तो इसका मतलब सब समझ रहे हैं, सारे ही समझदार हैं आजकल, सबको पता है। तो चलो, मैं तो अपनी खुशी के लिए ये वीडियो बार बार बोलती हूँ, बना रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग सुन रहे हो, सुन तो बहुत लोग रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नहीं आते पर सुन तो बहुत लोग रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है ये देख के कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। तो चलो, बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।